हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे ताओइज्म और हिंदुइज्म की 5 समानताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है जो 4000 वर्षों से भी पुराना है। आज लगभग 900 मिलियन अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म ईसाई धर्म और इस्लाम के पीछे तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया के 90% से भी ज्यादा हिंदू भारत में रहते हैं। इस धर्म का कोई विशिष्ट संस्थापक नहीं है और इसकी उत्पत्ति और इतिहास का पता लगाना बड़ा कठिन है। हिंदू धर्म इस मायने में अद्वितीय है कि एक अकेला धर्म नहीं है, बल्कि कई परंपराओं का संकलन है। ताओइज्म, जिसे दाओइज्म भी कहा जाता है, लाओ त्सु एक चीनी फिलोसोफर इसके उत्पत्ता माने जाते हैं। ताओइज्म एक दर्शन और धर्म दोनों है। यहां ताओ के अनुसार प्राकृतिक और प्रवाह के साथ जाने को जोर दिया जाता है। ताओ एक ब्राह्मणीय बल है जो सभी चीजों के माध्यम से बहता है, बांधता है और उन्हें छोड़ता है। तो पहली समानता के बारे में बात करें तो हिंदुइज्म ये कहता है कि ईश्वर प्रकृति सहित सभी चीजों में मौजूद है और प्रत्येक प्राणी एक आध्यात्मिक प्राणी है। वहीं ताओइज्म कहता है ताओ को एक चीज के रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता है, जैसे कि इसमें कुछ भी नहीं है और इस प्रकार सब कुछ निहित है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी समानता के बारे में। तो हिंदुइज्म यह कहता है कि अहंकार हमें भ्रम की स्थिति में ले जाता है। भगवान तक पहुंचने के लिए हमें अपने अहंकार से परे जाने की जरूरत है। वही ताओइज्म कहता है प्रशंसा और उपहास एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि वो हमारे अहंकार को पोषण करते हैं। अगर हमारे पास कोई अहंकार नहीं है तो हमारे पास चिपटने के लिए कोई छवि नहीं है। तो अब तीसरी समानता कर्म को लेकर है। हिंदू धर्म में कर्म कारण है और प्रभाव का नियम है। हर बार जब हम सोचते हैं या कुछ करते हैं, हम एक कारण बनाते हैं जो समय में इसके संगत प्रभावों को सहन करेगा। वहीं ताओइज्म कहता है कि ब्रह्मांड पसंद और स्वतंत्र इच्छा से प्रेरित है। कर्म वो ऊर्जा है जो शक्तियां पसंद करती हैं। कर्म की योजना नहीं है, फिर भी सभी चीजों इसके द्वारा तय की जाती हैं। अब बात करते हैं चौथी समानता के बारे में, जो विशेष रूप से करुणा पे आधारित है। हिंदू धर्म में अहिंसा या करुणा एक मुख्य उपदेश है, क्योंकि ये सिखाता है कि सभी जीवन रूप एक बड़े परिवार का हिस्सा है। इसीलिए सभी के लिए प्यार बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। वहीं ताओइज्म में करुणा उनके 3 खजानों में एक माना जाता है। यह कहा जाता है कि जो दया करता है वो सबसे बड़ा है और करुणा सबसे बड़ा हथियार है। अब बात करते हैं अंतिम और 5वीं समानता के बारे में, जो नाश विनाश पर आधारित है। हिंदू धर्म में सभी परिवर्तन और क्षय एक दिव्य निर्देशित लौकिक नृत्य का हिस्सा है, जो कुछ समय के बाद नवीकरण में परिमाण करेगा। वहीं ताओइज्म में ब्रह्मांड के सभी प्राणी सामान्य सूत्र पर लौट आते हैं। यह वापसी बिना किसी संघर्ष के है और प्रकृति का प्रभाव है।